पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे। जत्थे में 14 लोग शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू को आज करतारपुर जाने की नहीं मिली इजाजत। तीसरे जत्थे में 20 नवंबर को करेंगे दर्शन। पंजाब के आप विधायक भी कल करतारपुर साहिब जाएंगे। सांसद भगवंत मान के जाने का भी प्रोग्राम। पंजाब बीजेपी के 21 सदस्य भी पहुंचे। डेरा बाबा नानक शाह हरियाणा के नेता भी आ रहे साथ। आम लोगों के लिए भी खुला रास्ता। पासपोर्ट के साथ कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज और आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। हैदरपुरा मुठभेड़ पर सरकार का बड़ा फैसला। एलजी ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। एडीएम रैंक के अधिकारी करेंगे मुठभेड़ की जांच। रिपोर्ट आते ही समयबद्ध तरीके से सुनवाई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजरबंद। अगले आदेश तक श्रीनगर के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हैदरपुरा में मारे गए 2 नागरिकों के परिवार का श्रीनगर में प्रदर्शन। पुलिस ने धरना स्थल से हटाया। परिवार के मुताबिक शव सौंपे जाने तक जारी रहेगा उनका विरोध। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कुलगाम में 2 जगहों पर एनकाउंटर में 5 आतंकवादी ढेर। कुलगाम के बाम्बे एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादी। गोपालपोरा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की हुई पहचान। विदेशी आतंकी हैदर शामिल। कुलगाम एनकाउंटर में मारा गया टीआरएफ का कमांडर अफाक सिकंदर। जम्मू कश्मीर के आईजी ने की पुष्टि। गोपालपुरा में इनकाउंटर खत्म हो गया। वहाँ 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों टीआरएफ का है। उसमें एक पहचान हुआ है सिकंदर लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर टीआरएफ का है। जम्मू कश्मीर से पकड़े गए आतंकी संगठन जैश के 3 मददगार। 43 लाख कैश भी बरामद। हैदरपुरा एनकाउंटर पर गुपकर संगठन की बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर मिलेंगे नेता। हुर्रियत ने कल कश्मीर बंद का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा राज्य में कुछ लोग गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहा 2 साल में आतंक से मुक्त हो जाएगा कश्मीर। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। संसद ने पास किया कानून। मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव। सिडनी संवाद में पीएम मोदी का संबोधन। प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति को लेकर कहा, डिजिटल युग में तेजी बदलाव। एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी टू वर्क टुगेदर, to invest together in research and development in future technology. लद्दाख के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेह एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों ने किया स्वागत। रजांगला में मरम्मत के बाद वॉर मेमोरियल का लोकार्पण। 1962 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि। सेना के टॉप कमांडरों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। यूपी में वोटरों को रिझाने के लिए अब बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा। दिसंबर के पहले हफ्ते में 15 दिनों तक दौड़ेगा रथ यात्रा से योगी सरकार की उपलब्धि बताएगी बीजेपी। 4 रूटों पर निकलेगी यात्रा। समापन पर लखनऊ में मेगा रैली। बीजेपी ने भी बुंदेलखंड पर टिकाई निगाहें। 19 नवंबर को महोबा और झांसी जा रहे प्रधानमंत्री मोदी। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। कई योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। महुआ पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। 19 नवंबर से पीएम मोदी 3 दिन के यूपी दौरे पर। लखनऊ में ही रुकने का कार्यक्रम। 20 और 21 नवंबर लखनऊ में ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी दोनों दिन होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे डीजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पुलिस मुख्यालय में आयोजन। अजीत डोवाल के साथ देश के सभी राज्यों के पुलिस चीफ रहेंगे मौजूद। सीबीआई, आईबी समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के चीफ शामिल। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक पुलिस मुख्यालय बंद रहेगा। विशेष पास वाले ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आने की इजाजत। मुंबई ड्रग मामले में एनसीपी का नया वार। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के स्कूल सर्टिफिकेट को किया जारी है।
स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक वानखेड़े का पूरा नाम है समीर दाऊद वानखेड़े, धर्म की जगह लिखा है मुस्लिम। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जड़े आरोप, कहा जाली नोट रैकेट में भी शामिल है एनसीबी अफसर। समीर वानखेड़े जाली नोट के भी खिलाड़ी हैं और जाली कागजात कैसे बनाए जाते हैं, करारे करारे कागज सामने रख रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा, अनबन होने पर वानखेड़े ने पड़ोसी आईपीएस के बेटे को फर्जी केस में फंसाया। समीर वानखेड़े कैंप ने हाईकोर्ट में नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया, कहा झूठे दस्तावेज से कोर्ट को कर रहे गुमराह। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर से अपने पति का बर्थडे सर्टिफिकेट ट्वीट किया, जिसमें पिता का नाम ज्ञानदेव कचरूची वानखेड़े लिखा था, बाद में किया डिलीट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है देशमुख। अनिल देशमुख केस में सीबीआई का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा शर्मनाक तरीके से जांच में बाधा डाल रही है। महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी बनाने वाली अर्जी पर बोली, सीबीआई इरादा नेक होता तो परमबीर के आरोपों पर पहले ही जांच की गई होती। अनिल देशमुख केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे न्यायिक हिरासत में, दूसरे आरोपी को मिली अंतरिम जमानत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। महाराष्ट्र की दो जांच खारिज करने की अपील की। पंजाब ड्रग्स केस में हाईकोर्ट पहुंचे विक्रम मजीठिया, कांग्रेस पर लगाया सियासी फायदे के लिए फंसाने का आरोप। गुजरात एटीएस ने 24 किलो ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले 120 किलो ड्रग्स हुआ था बरामद। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर के पद का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणदीप सुरजेवाला, सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ याचिका। प्रदूषित यमुना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान, गंदे नाले की सफाई के लिए बड़ी योजना, फरवरी 2025 तक लक्ष्य हासिल होगा। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं अगले आदेश तक रहेंगे बंद। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मांगी 22 नवंबर तक रिपोर्ट। नोएडा गाजियाबाद में खुले रहेंगे स्कूल, प्रशासन ने वापस लिया फैसला। दिल्ली सरकार ने ट्रकों के एंट्री पर लगाई रोक, सिर्फ जरूरी सामान वाले ट्रकों को ही इजाजत। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी हरियाणा सरकार, एनसीआर से सटे जिलों में ऑड इवन लगाने पर विचार, थर्मल पावर स्टेशन बंद। दिल्ली में अब भी हवा बेहद खराब, आईटीओ में AQI 360 के करीब। दिल्ली के सड़कों पर पानी का छिड़काव, प्रदूषण कम करने के उपाय। पेट्रोल पंप पर प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच, काटे जा रहे चालान। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी स्मॉग, आसमान में धुंध। कालिंदी-कुंज बॉर्डर के दिल्ली जाने वाले रूट पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, पुलिस मौके पर मौजूद। ओवैसी ने शिया वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में कराई एफआईआर, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप। पश्चिम बंगाल में के निकाय चुनाव में भी किस्मत आजमाएगी एआईएमआईएम, प्रचार के लिए कोलकाता और हावड़ा जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया उन्नति पोर्टल, अब नहीं लगाना होगा दफ्तरों का चक्कर, एक क्लिक पर 75 सरकारी सेवाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों की चोरी का लिया संज्ञान, एसआईटी को सौंपी गई जांच। भगवान राम भरोसे इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपने इलाके के लोगों को कराएंगे अयोध्या की यात्रा। तमिलनाडु में फिर भारी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह। चेन्नई के साथ तिरुवल्लुर, कडलोर, वेल्लोर जैसे कई शहरों में बंद किए गए स्कूल, कॉलेज, आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। बारिश से हुए नुकसान को लेकर डीएम के नेता टीआर बालू ने गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन, 2079 करोड़ की सहायता मांगी। केरल के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, इडुक्की नदी पर बने डैम के 3 गेट खोले गए। पीलीभीत में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ खाली, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। 4 दिन पहले कोचिंग के लिए निकली थी नाबालिग, घर से 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला था शव। एडी जोन बरेली अविनाश चंद्र मौके पर पहुंचे, आईजी रमेश शर्मा यहीं कैंप कर रहे पुलिस अधीक्षक सहित 12 टीमें जांच में जुटी।
राजस्थान के किशनगंज में कबाड़ी गोदाम में भीषण आग, काबू पाना मुश्किल। पुराने टायर और प्लास्टिक के सामान का कबाड़, अजमेर से भी बुलानी पड़ी दमकल की गाड़ियां। मध्य प्रदेश में हटाए गए कोरोना से जुड़े सारे प्रतिबंध, शादी में मेहमानों की लिमिट खत्म, 100% क्षमता से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मध्य प्रदेश में आधे लोगों को लगा वैक्सीन का डबल डोज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। यूपी में 4 करोड़ लोगों को लगे वैक्सीन के दोनों डोज, सूबे के 70% आबादी को लग चुका है कम से कम एक टीका। लेह में कोरोना के मामले बढ़े, अगले आदेश तक स्कूल और शिक्षण संस्थाएं फिर से बंद। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए, राज्य में 291 एक्टिव केस। बड़गंगा मेले में बीजेपी पर बरसे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा इनके रहते किसानों का भला नहीं। नीति समझ लो, इसका सफाया करना पड़ेगा, सफाया। गुजरात के मोरबी में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का प्रदर्शन, कचहरी में शर्ट उतारकर की नारेबाजी। राजस्थान में सीएम गहलोत के इलाके में तस्करों का आतंक, फायरिंग करते वीडियो वायरल। पंजाब के तरनतारन में 2 कांग्रेस समर्थकों की हत्या, पुलिस को गैंग वॉर में कत्ल का शक। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर सरसा कोर्ट में मामला दाखिल, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने दाखिल की याचिका। उधम सिंह नगर में लावारिस मिला बच्चे का शव, मुंह में भरा था कपड़ा, लेकिन बच गई मासूम की जान। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने दिखाया बड़ा दिल, काफिला रोककर सड़क हादसे में घायल छात्र को पहुंचाया अस्पताल। जिले के जौनपुरा में कोठी में हुए 2 महिलाओं की हत्या का केस सुलझा, 5 आरोपी गिरफ्तार। शराब के लिए 20 रुपए न देने पर सब्जी वाले को मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। होम फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क न बनने के खिलाफ मोबाइल टावर पर चढ़े लोग, सड़क पर उतरी महिलाएं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भीड़भाड़ वाले चौराहे पर हुड़दंग का वीडियो वायरल, तोड़ी मोटरसाइकिल, रोड पर बैठकर की नौटंकी। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ पुलिस रोज फोन कर लेती है जानकारी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ के कहर के बाद इमरजेंसी का ऐलान, मौत का आंकड़ा बढ़ने की चेतावनी। कनाडा में बाढ़ से भीषण तबाही, टूटे पुल, बह गई गाड़ियां। इटली के सिसिली में आए समुद्री तूफान, भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें डूबी, स्कूल कॉलेज बंद। पूरे अफगानिस्तान में फैला एहसास, संयुक्त राष्ट्र में बोला अमेरिका। 2017 में माली से अगवा हुई कोलंबिया की नन घर लौटी, लोगों ने किया स्वागत।